आइए भक्त भीखन जी की साखी श्रवण करें। न्योछावर जाएं शहीदों के सिरताज, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर सतगुरु अर्जुन देव जी के, जिन्होंने हर एक महापुरुष तथा परमेश्वर भक्त का सत्कार किया। हिंदू मुसलमान के सत्कार के साथ उनका भी आदर सत्कार किया, जिनको ब्राह्मण समाज निम्न समझता था। मानव जाति का सत्कार किया। भीखन जी मुसलमान फकीर थे। आपका संबंध सूफियों के साथ था तथा वह विख्यात फकीर सैयद पीर इब्राहिम के शिष्य थे। आपका जन्म गांव काकोरी, जिला लखनऊ में 15वीं विक्रमी के पूर्व मध्य में हुआ तथा एक महान फकीर व तपस्वी भक्त हुए हैं। जब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना कर रहे थे तो भक्त भीखन जी की वाणी भी प्राप्त हुई तथा 2 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखवाए। वाणी बड़ी बैराग वाली तथा कल्याण मार्ग की ओर लगाने वाली है। भीखन जी का देहांत 1631 विक्रमी में हुआ माना जाता है। आइए भक्त भीखन जी के द्वारा उच्चारित हुआ शब्द हम सब जिज्ञासु जन श्रवण करें और उसका लाभ उठाएं। नैनो नीर बहे तन खीना, पै केस दुधवाणी, रुधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। राम राई होए वैद बनवारी, अपने संतह लेह उबारी। रहाओ माथे पीर शरीर जलन है, कर्क करेजे माही। ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा का औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एह औखद जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन पीखन, पावो मोख द्वारा। मनुष्य के शारीरिक 3 जन्म होते हैं, बचपन, किशोर अवस्था तथा बुढ़ापा। जीवन पहली दोनों अवस्थाओं में नेकी की तरफ नहीं दौड़ता, बल्कि बदी की तरफ बरबस दौड़ता है। पर जब बुढ़ापे के दिन आते हैं तो पश्चाताप करता है। भक्त जी इस शब्द में बुढ़ापे के लक्षण तथा जीवन का पश्चाताप बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, बुढ़ापा आया, आंखों में पानी बहता है, शरीर दुर्बल तथा बाल दूध जैसे सफेद हो गए हैं। बुढ़ापे की ऐसी सूरत बन गई है। बोलने लगता है तो गले में बलगम आ जाती है, बोला नहीं जाता। उस समय प्रभु का नाम लेना चाहता है, पर बताओ इस दशा में क्या करें। बस निवेदन करने योग्य ही रह जाता है। वह कहता है, हे प्रभु आप ही वैद्य बनो, मेरा रोग निवृत्त करो, अपनी शक्ति से ही मेरा उद्धार करो। मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। माथे में दर्द है, शरीर में कंपी आ गई, हृदय में पीड़ा है। भक्त जी आप उत्तर देते हैं, ऐसे रोगों की दवा दुनिया के पास से नहीं मिलती। इलाज है हरि नाम, प्रभु का नाम सिमरन करना। पर गुरु की कृपा से ही मन भक्ति की तरफ लगता है, अन्य किसी तरह नहीं लगता। जब गुरु की कृपा से मन भजन की तरफ लग जाए तो स्वयं ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्थात बुढ़ापे के समय तो भक्ति पश्चाताप ही रह जाती है। वास्तव में भक्ति करने का समय सदा ही है। बचपन से ही भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। भक्ति ही ऊंचा बनाती है। ऐसे भक्त भीखन जी ने हमें अपने जीवन की तीनों अवस्थाओं में प्रभु भक्ति करने की ओर प्रेरित किया है। आइए हम सभी भी अपने जीवन काल में प्रभु भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना जाएं।